आइए शुरू करते हैं मशीनों और टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन से क्या संबंध है और समझें आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। दोस्तों, क्यूरोसिटी इज़ द मदर ऑफ नॉलेज। हमारी क्यूरोसिटी ने ही हमारी जाति को, मानव जाति को हमेशा नए ज्ञान की तलाश में आगे बढ़ाया है। क्यूरोसिटी हमेशा विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मानव विकास के कई कारणों में से एक है। प्राचीन समय से ही मनुष्य ने हमेशा अपने जीवन को, पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश की है। मोटे तौर पर देखें तो विकास और तकनीकी प्रक्रिया के इस इतिहास को सामाजिक और आर्थिक मानकों या स्टैंडर्ड्स के साथ 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला, हंटर्स एंड गैदर्स की सोसाइटी। दूसरा, एग्रीकल्चर और सेटलमेंट सोसाइटी। और तीसरा, औद्योगिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या डेवलपमेंट वाली सोसाइटी। प्रारंभ में समाज शिकारियों और संग्रहकर्ताओं के थे जो भोजन और सर्वाइवल के लिए एक्स, बॉ और एरो जैसी बहुत ही सरल टूल्स या पत्थर से बने होते थे का उपयोग करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। बाद में अधिक उन्नत और अच्छे उपकरण या टूल्स के साथ मानव समाज कृषि को अपनाकर एक अधिक व्यवस्थित जीवन शैली से जीवन जीने लग गया था। 17वीं शताब्दी के आसपास वैज्ञानिक विचारों की बौद्धिक प्रगति और स्टीम इंजनों के आविष्कारों ने आधुनिक औद्योगिक समाज या इंडस्ट्रियल सोसाइटी और आधुनिक जीवन शैली का निर्माण किया और आगे बढ़ाया, जिसे हम अब भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम अब भी इसी फेज में अपना जीवन जी रहे हैं या इसके एडवांस स्टेज में जी रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। जीवन शैली या लाइफस्टाइल के इस आधुनिक तरीके में कई प्रोडक्ट और सेवाओं का इन्वेंशन, डेवलपमेंट और फिर उपयोग शामिल है, जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत आसान और आरामदायक बना दिया है। इस आधुनिक औद्योगिक समाज वाले समय या टाइम की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने मानव के काम को ऑटोमेट कर दिया है और मानव अब काम मशीन के द्वारा करने लगा है। लेकिन क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, अभी भी मानव ही निर्देशित करता है। काम करना मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हम कह सकते हैं कि मानव मशीन का उपयोग करके काम करते हैं। हार्डवेयर और मशीनों के आविष्कार के कारण अधिक से अधिक काम और तरीके ऑटोमेटेड या स्वचालित होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कृषि अब बैल या एनिमल्स के बजाय ट्रैक्टर जैसे यांत्रिक उपकरणों और मशीनों की मदद से कर रहे हैं या उनका उपयोग कर रहे हैं। कृषि का मैकेनाइजेशन हो गया है। अधिक से अधिक कारखाने और कंपनियां जनता के लिए नए उत्पाद का आविष्कार कर रही हैं। अधिक से अधिक लोग शहरों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम कर रहे हैं और हमारे जीवन में कंफर्ट और इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए उपकरण और मशीनें विकसित कर रहे हैं। ये सभी डेवलपमेंट हाल के वर्षों में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से हुए हैं और इसने हमारे समाज को और सामाजिक बना दिया है। नए प्रकार के प्रोडक्ट्स और रोजगार सामने आए हैं और पुराने कम या ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे टाइपराइटर। यह सब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा स्टार्ट हुई रेवोल्यूशन के कारण है, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिससे इंफॉर्मेशन को शेयर करना, लोगों से कनेक्ट करना काफ़ी आसान और काफ़ी तेज हो गया है। इसका एक एग्जाम्पल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, जहाँ पर हम एक क्लिक से ही अपनी सूचना, ओपिनियन, इमोशंस को मिलियंस तक पहुँचा सकते हैं, और वो भी कुछ सेकंड में। आज के समय में यदि देखें तो हम सब टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बिना जी नहीं सकते। हमारे चारों ओर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं या मशीनें हैं या उनके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज, जैसे सोशल मीडिया से लोगों से कनेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन शेयर करना। उबेर ट्रांसपोर्ट ऐप सिस्टम से कार बुकिंग कर इफ़िशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह जाना। कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस लेना या पैसे को दूसरे अकाउंट में भेजना ऐप्स को यूज़ करके, जैसे कि यूपीआई ऐप्स, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे आदि, ये सब हमारी लाइफ का अभिन्न अंग बन गए हैं। इन सभी प्रोडक्ट या सर्विसेज या मशीन को अभी भी ऑपरेट मानव ही करता है। इसका मतलब यही है कि डिसीजन मेकिंग अभी भी मानव के पास ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के पास दिमाग है या बुद्धि है। इन्हीं सब डेवलपमेंट के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब चर्चा का विषय बन गया है। विशेषज्ञों और भविष्यवादियों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक हम में से प्रत्येक को अपने जीवन में प्रभावित करेगी या करना शुरू कर चुकी भी है।
हम जाने या अनजाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये अभी उतना विकसित नहीं है। हम हमेशा इस सवाल को लेकर उत्सुक रहे हैं, क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं या काम कर सकती हैं। हाल के विकास के साथ अब यह काफ़ी संभव है कि हम मशीन या रोबोट विकसित करने के लिए उस दिशा में जा रहे हैं जो इंसानों की तरह होंगे और इंसानों की तरह निर्णय लेंगे और काम करेंगे। लेकिन अभी हम यह नहीं कह सकते कि वह सब काम कर सकते हैं जो एक इंसान का दिमाग कर सकता है, लेकिन कुछ काम उनके द्वारा कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, यहाँ तक कि इंसानों से भी बेहतर।